दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मेथड के बारे में जानने वाले हैं जिसे यूज करके आप काफी जल्दी स्पेन कंट्री के अंदर रेसिडेंशियल परमिट ले सकते हैं और कुछ समय बिताने के बाद आप इस कंट्री की सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप स्पेन कंट्री के अंदर रेसिडेंशियल परमिट लेते हैं तो आपको कौन से बेनिफिट यहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। अगर आपको इस कंट्री के अंदर परमानेंट रेसिडेंट परमिट मिल जाता है तो आप यहाँ के गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम एंड एजुकेशन सिस्टम को यूज कर पाएंगे और वो भी बिना पैसे खर्च किए। इसके साथ ही आप यूरोपियन यूनियन के रेसिडेंट बन जाएंगे। उसके बाद आपको काफी सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं और जो लोग यूरोपियन यूनियन के रेसिडेंट होते हैं उन्हें शेंगन एरिया के अंदर फ्री में एंट्री मिलती है और वो भी बिना किसी वीजा के। इसके साथ ही अगर आप स्पेन कंट्री के अंदर रेसिडेंशियल परमिट लेते हैं और आप इन्वेस्टमेंट का मेथड यूज करते हैं तो आपके साथ आपके फैमिली को भी यहाँ पर रहने का मौका मिलता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्पेन कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रेसिडेंशियल परमिट लेने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। आज के समय जो भी लोग यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है वो स्पेन के अंदर गोल्डन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका ये मतलब है कि अगर आप किसी देश में रहते हैं और आपका देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है तो आप इस कंट्री के अंदर गोल्डन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर इसके साथ साथ आपके ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तभी आप इस कंट्री के अंदर गोल्डन वीजा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आपको इस कंट्री के अंदर किस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने का। अगर आप इस कंट्री के अंदर करीब 5 लाख यूरो की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप इस कंट्री के अंदर गोल्डन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यहाँ के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप बैंक डिपॉजिट करके भी यहाँ का गोल्डन वीजा ले सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ के बैंक के अंदर करीब 1 मिलियन यूरो डिपॉजिट करने होते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो स्पेन कंट्री के अंदर आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। आपको करीब 1 मिलियन यूरो के शेयर किसी भी स्पेनिश बिजनेस के अंदर खरीदने होते हैं। इस कंट्री के अंदर आप करीब 2 मिलियन यूरो के गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद के भी यहाँ का गोल्डन वीजा ले सकते हैं। वहीं अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो भी आप इस कंट्री के अंदर गोल्डन वीजा ले सकते हैं। आपको इस कंट्री के अंदर एक बिजनेस स्टार्ट करना होता है और आपको वहाँ पर स्पेनिश लोगों को जॉब देनी होती है, पर आपको ये बिजनेस वहाँ के टेक्नोलॉजी, साइंस और इनोवेशन सेक्टर में ही ओपन करना होता है। इस मेथड को भी यूज करके आप यहाँ का गोल्डन वीजा ले सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि आखिर गोल्डन वीजा के लिए आपको किस टाइमलाइन को फॉलो करना होता है। दोस्तों आप जब स्पेन के अंदर गोल्डन वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो स्टार्टिंग के करीब 1 से 2 महीने के बीच आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। इसके साथ ही आपको स्पेन कंट्री के अंदर जाना होता है और वहाँ पर बायोमेट्रिक डेटा भी देना होता है जिसमें आपके फिंगरप्रिंट एंड फोटो लिए जाते हैं। इसके साथ ही आपको शेंगन वीजा के लिए भी अप्लाई करना होता है। जब आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं तब यहाँ की गवर्नमेंट करीब 20 डेज का प्रोसेसिंग टाइम लेती है। जब यहाँ की गवर्नमेंट आपके एप्लीकेशन को रिव्यू कर लेती है तो उस कंडीशन में यहाँ की गवर्नमेंट आपको रेसिडेंशियल परमिट इशू कराती है। पर यह रेसिडेंशियल परमिट सिर्फ 2 सालों के लिए वैलिड होता है। उसके बाद आपको हर 2 साल पर इसे रिन्यू कराना होता है। जब आपको इस कंट्री के अंदर रहते हुए 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आप किस कंट्री के अंदर जाना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह के काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे तो उन्हें भी जरूर चेक करिएगा। दोस्तों मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।